हरे कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ हो। आप सभी पर कृष्ण भगवान की कृपा सदैव सर्वदा बनी रहे। इस वीडियो में आप सुनेंगे कार्तिक मास महात्म्य अध्याय 13 की कथा, कार्तिक मास में सुनी जाने वाली कथाएं और अंत में तुलसी माता की आरती का श्रवण करेंगे। प्रारंभ करते हैं कार्तिक मास महात्म्य अध्याय 13 की कथा। कार्तिक कथा को सुनो, सभी सहज मन लाए, 13वां अध्याय लिखूं। श्री प्रभु शरण में आए, दोनों ओर से गदाओं, बाणों और शूलों आदि का भीषण प्रहार हुआ। दैत्यों के शिश्न प्रहारों से व्याकुल देवता इधर उधर भागने लगे। तब देवताओं को इस प्रकार भयभीत हुआ देख गरुड़ पर चढ़े भगवान युद्ध में आगे बढ़े और उन्होंने अपना सारंग नामक धनुष उठाकर बड़े जोर का टंकार किया। त्रिलोकी शाब्दिक हो गई। पल मात्र में भगवान ने हजारों दैत्यों के सिरों को काट गिराया। फिर तो विष्णु और जलंधर का महासंग्राम हुआ। बाणों से आकाश भर गया। लोग आश्चर्य करने लगे। भगवान विष्णु ने बाणों के वेग से उस दैत्य की ध्वजा, छत्र और धनुष बाण काट डाले। इससे व्यथित हो उसने अपनी गदा उठाकर गरुड़ के मस्तक पर दे मारी। साथ ही क्रोध से उस दैत्य ने विष्णु जी की छाती में भी एक शिश्न बाण मारा। इसके उत्तर में विष्णु जी ने उसकी गदा काट दी और अपने सारंग धनुष पर बाण चढ़ाकर उसको बीनना आरंभ किया। इस पर जलंधर इन पर अपने पैमे बाण बरसाने लगा। उसने विष्णु जी को कई पैने बाण मारकर वैष्णव धनुष को काट दिया। धनुष कट जाने पर भगवान ने गदा ग्रहण कर ली और शीघ्र ही जलंधर को खींच कर मारी, परंतु उस अग्निवत अमोघ गदा की मार से वह दैत्य कुछ ही चलायमान न हुआ। उसने एक अग्निमुख त्रिशूल उठाकर विष्णु पर छोड़ दिया। विष्णु जी ने शिव के चरणों का स्मरण कर नंदन नामक त्रिशूल से उसके त्रिशूल को छेद दिया। जलंधर ने झपटकर विष्णु जी की छाती पर एक जोर का मुष्टिक मारा। उसके उत्तर में भगवान विष्णु ने भी उसकी छाती पर अपनी एक मुष्टि का प्रहार किया। फिर दोनों घुटने टेक बाहुओं और मुष्टिकों से बाहु युद्ध करने लगे। कितनी ही देर तक भगवान उसके साथ युद्ध करते रहे। तब सर्वश्रेष्ठ मायावी भगवान उस दैत्य राज से मेघवाणी में बोले, हे रण दुर्मद दैत्य श्रेष्ठ, तू धन्य है जो इस महायुद्ध में इन बड़े बड़े आयुधों से भी भयभीत न हुआ। तेरे इस युद्ध में मैं प्रसन्न हूँ। तू जो चाहे वर मांग। मायावी विष्णु की ऐसी वाणी सुनकर जलंधर ने कहा, हे भावुक, यदि आप मुझ पर प्रसन्न है तो यह वर दीजिए। यदि आप मेरी बहन तथा अपने सारे कुटुंबियों सहित मेरे घर पर निवास करें। नारद जी बोले। उसके ऐसे वचन सुनकर विष्णु जी को खेद तो हुआ, किंतु उसी क्षण देवेश ने तथास्तु कह दिया। अब विष्णु जी सब देवताओं के साथ जलंधरपुर में जाकर निवास करने लगे। जलंधर अपनी बहन लक्ष्मी और देवताओं सहित विष्णु को वहां पाकर बड़ा प्रसन्न हुआ। फिर तो देवताओं के पास जो भी रत्नादि थे सबको ले जलंधर पृथ्वी पर आया। निशुम्भ को पाताल में स्थापित कर दिया और देव, दानव, यक्ष, गंधर्व, सिद्ध, सर्प, राक्षस, मनुष्य आदि सबको अपना वशवर्ती बना त्रिभुवन पर शासन करने लगा। उसने धर्मानुसार सुपुत्रों के समान प्रजा का पालन किया। उसके धर्म राज्य में सभी सुखी थे। गणेश जी की कथा।
एक बुढ़िया माई थी। वह बहुत गरीब और अंधी थी। उसके एक बेटा और बहू थे। वह बुढ़िया सदैव गणेश जी की पूजा किया करती थी। एक दिन गणेश जी प्रकट होकर उस बुढ़िया से बोले, बुढ़िया माँ, तुझे जो चाहे वो मुझसे मांग ले। बुढ़िया बोली, मुझसे तो मांगना नहीं आता, कैसे और क्या मांगू। तब गणेश जी बोले, अपने बेटे और बहू से पूछकर मांग ले। तब बुढ़िया ने अपने बेटे से कहा, गणेश जी कहते हैं तू कुछ मांग ले, बता मैं क्या मांगू। पुत्र ने कहा, माँ तू धन मांग ले। बहू ने कहा, बहू तू नाती मांग ले। तब बुढ़िया ने सोचा कि सब अपने अपने मतलब की बात कर रहे हैं। तब बुढ़िया ने पड़ोसियों से पूछा तो उन्होंने कहा कि तू तो थोड़े दिन की मेहमान है, तू धन क्यों मांगे नाती पोता, तू तो अपनी आंखें की रोशनी मांग ले, जिससे तेरी जिंदगी आराम से कट जाएगी। इस पर बुढ़िया बोली, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, आँखों की रोशनी दे, नाती दे, पोता दे, सब परिवार को सुख दे और अंत में मोक्ष दे। यह सुनकर तब गणेश जी बोले, बुढ़िया माँ, तूने तो मुझे ठग लिया, फिर भी तूने जो मांगा है वचन के अनुसार सब कुछ तुझे मिलेगा। यह कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। उधर बुढ़िया माँ ने जो कुछ मांगा वह सब कुछ मिल गया। हे गणेश जी महाराज, जैसे तुमने उस बुढ़िया को माँ को दिया वैसा सबको देना। सुनते हैं लक्ष्मी माता की कथा। एक गांव में एक साहूकार रहता था। साहूकार के एक बेटी थी। वह नित्य प्रतिदिन पीपल सींचने जाती थी। जब वह पीपल सींचने जाती तो पीपल के पेड़ में से लक्ष्मी जी प्रकट होती और चली जाती। एक दिन लक्ष्मी जी ने साहूकार की बेटी से कहा कि तू मेरी सहेली बन जा। तब लड़की ने कहा कि मैं अपने पिता से पूछकर कल बताऊंगी। साहूकार की बेटी ने घर जाकर अपने पिता को सारी बात कह दी। तब उसके पिताजी बोले, वह तो साक्षात महालक्ष्मी है, अपने को और क्या चाहिए। तू लक्ष्मी जी की सहेली बन जा। दूसरे दिन वह लड़की फिर गई। तब लक्ष्मी जी पीपल के पेड़ में से निकल कर आई और कहने लगी, मेरी सहेली बन जा। तो लड़की बोली, हाँ मैं सहेली बन जाऊंगी, और दोनों पक्की सहेलियां बन गई। लक्ष्मी जी ने उसको खाने का न्योता दिया। घर आकर लड़की ने माँ व पिता से कहा कि मेरी सहेली ने मुझे खाने का न्योता दिया है। तब लड़की के पिता ने कहा कि सहेली के जीमने जाना पर घर से संभल कर जाना जीमने के लिए। तब वह लक्ष्मी जी के यहाँ जीमने गई तो लक्ष्मी जी ने उसे साल ओढ़ने के लिए दी, रुपए दिए, सोने की चौकी दी, सोने की थाली में 36 प्रकार के व्यंजन जिमाए। जीम कर जब वह जाने लगी तो लक्ष्मी जी ने उसका पल्ला पकड़ लिया और कहा कि मैं तेरे घर जीमने आऊँगी। तो उसने कहा, आ जाना। वह घर जाकर चुपचाप बैठ गई। तब लड़की के पिता ने पूछा कि बेटी, सहेली के यहाँ जीम कर आ गई और तू उदास क्यों बैठी है। तो उसने पिताजी से कहा कि लक्ष्मी जी मेरे घर मेरा इतना आदर सत्कार किया है, अनेक प्रकार के भोजन कराए, परंतु मैं उन्हें कैसे जिमाऊंगी, अपने घर में तो कुछ नहीं है। तब उसके पिता ने कहा कि गोबर मिट्टी से चौका लगाकर घर की सफाई कर ले, 4 मुंह वाला दीपक जलाकर लक्ष्मी जी का नाम लेकर रसोई में बैठ जाना। लड़की अपने पिता के कहे अनुसार सफाई करके लक्ष्मी जी का नाम लड्डू लेकर बैठ गई। उसी समय उस नगर की रानी नहा रही थी। उसका 9 लक्का हाथ चील उठाकर ले गई और उसके घर पर 9 लक्का हाथ डाल गई और लड्डू को ले गई चील। बाद में वह हार को तोड़कर बाजार गई और सामान लाने लगी तो सुनार ने पूछा कि क्या चाहिए। तो उसने कहा कि सोने की चौकी, सोने का थाल, साल दुसाला दे दे, मोहरे दे, सामग्री दे, 36 प्रकार का भोजन बने इतना सामान दे दे,
सारी चीज़ें लेकर बहुत तैयारी की और रसोई बनाई। तब गणेश जी ने कहा कि लक्ष्मी जी को बुलाओ। आगे आगे गणेश जी और पीछे पीछे लक्ष्मी माता आई। उसने फिर चौकी डाल दी और कहा, सहेली चौकी पर बैठ जा। तो लक्ष्मी जी ने कहा, सहेली चौकी पर तो राजा रानी के भी नहीं बैठती, किसी के भी नहीं बैठती। तो उसने कहा कि मेरे यहाँ तो बैठना पड़ेगा। फिर लक्ष्मी जी चौकी पर बैठ गई। तब उसने बहुत खातिरदारी की। जैसे लक्ष्मी जी ने करी थी वैसे ही उसने भी करी। लक्ष्मी जी उस पर खुश हो गई। घर में खूब रुपया एवं लक्ष्मी हो गई। साहूकार की बेटी ने कहा, मैं अभी आ रही हूँ, तुम यहीं बैठी रहना। और वह चली गई। लक्ष्मी जी गई नहीं, वह चौकी पर बैठी रही। उसको दौलत देख दी। हे लक्ष्मी माता, जैसे तुमने साहूकार की बेटी को दिया वैसा सबको देना। कहते सुनने वाले हुकारा भरते, अपने सारे परिवार के धन के भंडार भरना। पीहर में सुख सौभाग्य देना, ससुराल में आपसे प्रेम देना। बेटे पोते को तरक्की और गुणवान होने का आशीर्वाद देना। हे लक्ष्मी माता, जो भी आपकी कहानी सुने उनकी कष्ट दूर करना, दरिद्रता दूर करना, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करना। जय बोलो माँ भगवती देवी लक्ष्मी माता की जय। कार्तिक मास में सुनी जाने वाली पीपल और पथवारी माता की कथा। एक बुढ़िया माई थी। उसने अपनी बहू से कहा कि तू दूध दही बेच के आ। वह बेचने गई तो रास्ते में देखा कि औरतें पीपल पतवारी सींच रही है। उनको सींचता देखकर बहू ने पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? औरतें बोली कि हम पीपल और पतवारी माता को सींच रहे हैं, इससे अन्न और धन का भंडारा बढ़ता है। 12 वर्ष का बिछुड़ा हुआ पति मिल जाता है। बहू बोली, ऐसी बात है तो मैं भी तुम लोग पानी से सींचती हो, मैं माता को दूध से सींचूंगी। गुजरी बहू रोजाना दूध दही बेचने नहीं जाती। वह रोजाना दूध को पीपल में और दही पतवारी में सींचती। सास दूध दही का दाम मांगती तो वह कहती कि सासू जी, महीना पूरा होने पर लाकर दे दूंगी पैसे आपको। कार्तिक का महीना पूरा हो गया। पूर्णिमा के दिन बहू पीपल पतवारी के पास बैठकर पतवारी माता से बोली, हे पीपल पतवारी, आज मैं घर जाऊंगी तो सास मुझसे दूध दही का दाम मांगेगी तो मैं उनसे क्या कहूँगी? पीपल पतवारी बोली कि मेरे पास तो दाम कहाँ रखा है। ऐसा कर तू, ये पड़ा है डिंडा पान पतूरा, इसको ले जाकर अपनी कोठरी में रख देना। बहू डर के मारे कपड़े ओढ़कर सो गई। सासू बोली, बहू पैसे कहाँ है? बहू बोली, कोठरी में रखे हैं। सासू ने कोठरी खोल के देखी तो हीरे मोती जगमगा रहे थे। सासू बोली, बहू इतना धन कहाँ से लाई हो? बहू ने आकर देखा तो सच्ची में इतना धन भरा हुआ है। बहू ने सास को सारी बात बता दी। सास ने कहा, अब मैं भी कार्तिक में पतवारी माता को सींचूंगी। कार्तिक का महीना आया। सास दूध दही बेचने जाती। हांडी धोकर पीपल पतवारी में चढ़ा देती। आकर बहू से कहती कि बहू, तू मेरे से इसका दाम मांग। तो वह सासू जी से कहती, बहू भी कोई दाम मांगती है सास से? मगर सासू कहती, तू तो मांग मेरे से। बहू बोली, सासू जी पैसे लाओ। तो सास बोली, पीपल पतवारी के पास जाकर बैठ गई। पीपल पतवारी ने सास को पान पतूरा भरा डिंडा दे दिया। उसने ले जाकर कोठरी में रख दिया। बहू ने खोलकर देखा तो उसमें कीड़े मकोड़े बिलबिला रहे थे। बहू ने कहा, सासू जी ये क्या है? सास ने आकर देखा और बोलने लगी, पीपल पतवारी माता कितनी बड़ी दोगली है, तुझको तो धन दिया
मुझको कीड़ा मकोड़ा दे दिया। तब सब बोलने लगे कि बहू तो सत की भूखी थी, तुम धन की भूखी थी। हे पतवारी माता, जैसा बहू को दिया वैसा सभी को देना, सास को दिया वैसा किसी को मत देना। लोबिया जी की कहानी। एक लोबिया था, कठोर तपस्या करता था। एक पांव पर खड़ा होकर कठिन तप करता था। उसने भगवान को प्रसन्न करने के लिए कठोर तप किया। उसके शरीर पर चिड़िया ने घोंसला भी बना लिया। तपस्या करते 12 वर्ष बीत गए। भगवान ने सोचा, इसको इतना समय हो गया, अब इसकी परीक्षा लेनी चाहिए। भगवान जानते थे कि यह बहुत लोभी है, इसीलिए भगवान ने एक सोने की मुंदरी उसके पांव के पास फेंक दी। तब लोबिया की नज़र उस मुंदरी पर पड़ी तो उसने मुंदरी पांव के नीचे दबा ली। भगवान की माया से आज तक कोई भला बच पाया है? भगवान धरती पर आए, लोबिया से बोले, लोबिया, तेरी तपस्या में हीन है, तुझे इस तपस्या का फल नहीं मिलेगा। तब लोबिया ने अपनी गलती मानी, भगवान जी के चरण पकड़ लिए और पूछा, हे भगवान, इस तपस्या का हीन कैसे किया जाएगा? तब भगवान जी को उस पर दया आ गई और उन्होंने कहा कि यदि रोटी बनाकर आखिरी रोटी कुत्ते की नहीं बनाई तो फल तुझे मिलेगा। जीमा का दक्षिणा नहीं दी तो फल तुझे मिलेगा। सब कहानी अथवा सुनकर तेरी कहानी नहीं सुनी तो फल तुझे मिलेगा। तभी से सभी व्रत की कहानी सुनने के बाद लोबिया की कहानी सुनी जाने लगी है। तुलसी माता की आरती का श्रवण करते हैं। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धन तुलसी पूर्ण तप कीनो, शालिग्राम बनी पटरानी। जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी। धूप दीप नदेव आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी। 56 भोग 36 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी। सभी सखी मैया तेरो यश गावे, भक्ति दान की जय महारानी। नमो नमो तुलसी महारानी, तुलसी महारानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। आप सभी को यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।